चांद की रानी और नीलगिरी का जंगल। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा नीलगिरी का एक विशाल जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में एक लड़की रहती थी, अनाया। वह दिल की बहुत साफ, दयालु और बहादुर थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर जंगल में जाकर पक्षियों को दाना खिलाती, फूलों से बातें करती और बहती नदी किनारे बैठकर सपने देखती। लेकिन इस जंगल में एक रहस्य था। हर पूर्णिमा की रात जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक नीली रोशनी निकलती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे वहाँ चांद की रानी रहती है और जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए कोई भी उस तरफ जाने का हिम्मत नहीं करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूखे से परेशान हो गए। अनाया यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा अगर मैं उस नीली रोशनी के पास जाकर सच्चाई जान लूँ तो शायद गांव की मदद हो सके। पूर्णिमा की एक रात आसमान तारों से भरा था। चांद पूरी तरह चमक बिखेर रहा था। अनाया एक लालटेन उठाई और हिम्मत से जंगल के गहरे हिस्से में कदम रख दिया। पेड़ ऊंचे नीचे थे और उनकी शाखाएं आपस में टकरा कर डरावनी आवाज़ें कर रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ें गूंज रही थी। काफ़ी देर तक चलते चलते वह एक खुली जगह पहुंची। वहाँ बीच में एक झील थी जिसका पानी नीली रोशनी से चमक रहा था, मानो आसमान का टुकड़ा उसमें उतर आया हो। तभी झील के बीच से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। चांदी जैसे लंबे बाल, चांद जैसी चमकती आंखें और नीले गाउन में लिपटी हुई यह थी चांद की रानी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अनाया, तुम बहादुर हो जो यहाँ तक आई हो। बताओ तुम क्या चाहती हो। अनाया ने सिर झुकाकर कहा, मेरे गांव में भूख और प्यास है, कृपया हमारी मदद कीजिए। रानी ने कहा, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा दिल निस्वार्थ है। फिर रानी ने अपने हथेली से 3 चमकते मोती अनाया को दिया और कहा, इन मोतियों को 3 अलग अलग जगह सही व्यक्ति को देना होगा। हर जगह तुम्हारे सामने लालच और डर आएगा, लेकिन सही चुनाव करना होगा। पहली जगह अनन्या ने एक भूखे और कमज़ोर लड़की को देखा। पास में एक व्यापारी मोती के बदले ढेर सारा सोना देने को तैयार था, लेकिन अनाया ने सोना ठुकरा दिया और मोती उस लड़के को दे दिया। जैसे ही लड़के ने मोती पकड़ा, उसके सामने गर्म खाना प्रकट हो गया। दूसरी जगह उसने एक हिरनी को देखा जिसका पैर शिकारी के जाल में फंसा था। शिकारी ने कहा, मोती दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। अनाया ने मोती दे दिया और हिरनी आज़ाद हो गई। जैसे ही मोती जमीन पर गिरा, वह हरी भरी घास का मैदान उग गया। तीसरी जगह वह एक अंधेरे किले के सामने पहुंची, जिसके दरवाजे पर एक भयानक दानव खड़ा था। दानव ने गरजकर कहा, मोती दो, वरना यहाँ से नहीं निकल पाओगी। अनाया ने बिना डरे मोती उसे दे दिया। जैसे ही दानव ने मोती पकड़ा, वह तेज रोशनी में बदल गया और एक साधु के रूप में प्रकट हुआ। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल सोने जैसा है, तुम्हें सदा सुख मिलेगा। तीनों मोती देने के बाद अनाया वापस झील के पास पहुंची। चांद की रानी ने कहा, तुमने बिना स्वार्थ के मदद की है, अब मैं तुम्हारे गांव को आशीर्वाद देती हूँ। रानी ने अपनी चांदी की डंडी से झील का पानी आसमान में उछाला। वह पानी बारिश बनकर गांव पर बरसा। खेत हरे भरे हो गए, नदियाँ भर गई और गांव में खुशहाली लौट आई। तब से गांव में कभी भूख और प्यास नहीं हुई और अनन्या का नाम पीढ़ियों तक याद किया गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, भलाई और निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा जादू है।